मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था, सद्रक, मेसक, अबेदनगो को नबूकदनेस्सर ने, वो जो राजा था, आग में डलवाया। परंतु वहां पर बाइबल कहता है कि जब नबूकदनेस्सर ने उस आग में देखा तो 4 व्यक्ति टहल रहे थे। डाले गए थे 3, सद्रक, मेसक, अबेदनगो, परंतु उसके साथ, उन सब के साथ परमेश्वर का पुत्र भी उस आग में चल रहा था। हालेलुया। कैसी भी परिस्थिति हो, वो परमेश्वर हमारे साथ है। वो प्यार करने वाला है। वो यदि हमसे प्यार किया है, हमें क्षमा किया है, हमें पापों से आजाद किया है, तो वो आज भी हमारे साथ है। उसने वायदा किया कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, मत डर, मैं तेरा हाथ पकड़ करके तुझे ले करके चलूंगा, मैं अपनी आंख की पुतली के समान तुझे सुरक्षित रखूंगा। तो वो आज भी है जीवित। हालेलुया। देखिए, आपके समय में, आपके घर परिवार में, आपके जीवनों में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, बीमारी आती है, कोई इस तरीके की तकलीफ आती है कि आपको लगता है अब मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मैंने बहुत प्रार्थनाएं की लेकिन ये जड़ से नहीं खत्म हो रहा है, ये समस्याएं लगातार मेरे जीवन में बनी हैं। मैंने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना की, मैंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की, जॉब के लिए, परंतु उसे कोई भी जॉब उसके हाथ नहीं लग रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि गरीबी से आजाद हो जाऊं, मेरे घर में आशीष आए, परंतु नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रभु को छोड़ दें, उस पर जो विश्वास रखते हैं विश्वास न रखें, हम प्रार्थना करना छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखें, जब भी एक व्यक्ति जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल रहा है, संगति कर रहा है चर्च की, परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करता है, चर्च के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो यदि उसके जीवन में कोई भी तकलीफ आती है और आप प्रार्थना करते हैं और नहीं जाती, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब सही हैं परमेश्वर के सामने, वो एक समय आएगा कि वो जाएगा भी और उत्तम चीजों को लाएगा। आपको पता लगेगा कि सचमुच परमेश्वर की बड़ी योजना थी। हालेलुया। कभी भी ऐसी चीजें हों और आपको फील हो कि अरे अब मेरे साथ क्या हो रहा है, अब मुझे प्रार्थना छोड़ देनी चाहिए, अब यीशु मसीह पर विश्वास करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो चीजें जो मैं नहीं चाहता मेरे जीवन में आ रही हैं, ये शैतान का विचार है, वो आपको अपनी ओर खींच रहा है, आपके मन में वो विचारों को ला रहा है। हालेलुया। क्या जो परमेश्वर, जब आप प्रभु में नहीं थे, आपने जब विश्वास किया, नए आप थे, आपने उस पर विश्वास किया, उसने आपको जीवन दिया, तो क्या वो आपको छोड़ देगा? जब आप उसे जानते भी नहीं थे, उसने आपको जीवन दिया, तो वो ऐसा परमेश्वर है कि हर समय आपको संभालने वाला, पकड़ के रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। याद रखें, कोई भी समस्या हो, कोई भी परिस्थिति हो, हमारे उन चीजों से हमें यदि निजात पाना है, छुटकारा पाना है, तो वो चीज है प्रार्थना। एक व्यक्ति जो लगातार प्रार्थना में बना रहता है, वो जय को जरूर पाता है। हालेलुया। देखिए, यदि हम मानव शरीर में हैं, हम इस धरती पे हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या आती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर कोई कभी समस्याएं ना आए। बाइबल कहता है कि जो व्यक्ति चट्टान पर घर बनाता है और जो व्यक्ति बालू पर घर बनाता है, दोनों के पास समस्याएं आती हैं, बाढ़ें आती हैं, आंधियां आती हैं, परंतु वो घर स्थिर रहता है जो पहाड़ पर बना है, जो चट्टान पर बना है। लेकिन जो बालू पे बना है वो नष्ट हो जाता है। हालेलुया। वो हमारा घर चट्टान पर कब साबित होता है कि बना है, और आंधी तूफान हमारे विपरीत आए और वो घर ना गिरे, ये कब साबित होता है? जब हम लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया। हम नहीं कहते कि आप सारे कामों को छोड़ करके केवल प्रार्थना करें। देखिए, प्रार्थना जो होता है वो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता है। मैंने कई बार इन चीजों को मैंने बताया है।
हम जब प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, अपने पिता से बातचीत करते हैं। और जब भी एक व्यक्ति प्रार्थना करे, उसे पूरे खुल के, पूरे दिल को पूरा खुला हुआ परमेश्वर के सामने रख करके प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। और बाइबल कहता है कि यीशु ने कहा हमें कि हम उसके मित्र हैं। और मित्र का जो मतलब होता है, एक मित्र दूसरे मित्र को सारी बातें खुल के बोलता है, एक भी बात नहीं छिपाता। वो जो एक व्यक्ति है, वो अपने माँ बाप से बातों को छिपा लेता है, अपने फैमिली से छिपा लेता है, अपने रिश्तेदारों से छिपा लेता है, परंतु वो अपने मित्र से कभी भी कोई बात नहीं छिपाता। तो जब यीशु हमें मित्र कहता है, इसका मतलब हम मित्र के जैसे उसके साथ पेश आएं। वो हमारा मित्र है। हर एक बात जो हमारे जीवन में है, कमजोरी है, परिस्थिति है, कुछ भी है, हम उसके सामने खुल के कहें। जब हम उसके सामने खुल के कहेंगे, वो हमारा ऐसा मित्र है, उन चीजों में वो मदद कर सकता है। हमारी समस्याओं का वो हल है, वो निजात है। हालेलुया। एक व्यक्ति के जिंदगी में यदि कोई भी समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उसका समाधान है प्रार्थना। आपने सुना होगा चर्च में गवाहियों को कि प्रार्थना के द्वारा कैसे कैसे लोगों ने चंगाई को पाया, कैसे कैसे लोगों का जीवन बदला प्रार्थना के द्वारा। परिवार सुख में है। परिवार में जो लोग दारू पीते थे, दारू पीना छोड़ दिए हैं प्रार्थना के द्वारा। उनकी पत्नी ने प्रार्थना किया, पति सुधर गया। माँ बाप ने प्रार्थना की, बच्चे सुधर गए। गांव के लोगों ने प्रार्थना किया, गांव के लोगों में छुटकारा आया, लोग बदलाव आ रहा है लोगों के जीवन में। ये सब प्रार्थना का काम है। हालेलुया। याद रखें, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। बाइबल बताता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाया और उनका मुख कभी काला होने नहीं पाया है। काला नहीं होने का मतलब वो व्यक्ति कभी शर्मिंदगी का सामना नहीं करता, कभी भी वो व्यक्ति लज्जित नहीं होता। जिस भी चीज के लिए वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसका उत्तर देता है। और मुख करने का मतलब, हम परमेश्वर के सामने जब प्रार्थना में बैठते हैं, हमारा मुख परमेश्वर की ओर होता है, हमारा देखना परमेश्वर की ओर होता है, हमारा आसरा परमेश्वर से होता है। उस आशा के साथ रहते कि परमेश्वर आप मेरी निजात है, आप मेरी फैमिली का छुटकारा है प्रभु। हालेलुया। प्रभु, जो आज मेरे फैमिली में समस्या है, इस समस्या का निजात आप दे सकते हैं। हालेलुया। और जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, मैंने बाइबल में पढ़ा है, हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, चर्च में देखा है, वो व्यक्ति कभी लज्जित नहीं होता। हालेलुया। हाँ, लगता है कि अब क्या हो रहा है, हमने इतनी प्रार्थनाएं की परंतु कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ रिजल्ट इसका नहीं देख पड़ रहा। परंतु जब आप लगातार रहते हैं प्रार्थना में, उन चीजों के लिए लगातार प्रार्थना में रहते हैं, वो परमेश्वर जो समय आपका बीता है, उस समय के अनुसार बड़ा प्रतिफल देता है। और आपको लगता है कि सही बात है, परमेश्वर ने जो समय इस समय में जो हमारा समय खराब हुआ, उसका कई गुना बदला परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो एलियाह के समय में बारिश का रोकना हो और एलियाह की प्रार्थना के द्वारा बारिश का धरती पर आना हो, ये सब प्रार्थनाओं के द्वारा है। हन्ना, जिसके पास संतान नहीं थी, उसने मंदिर में परमेश्वर के सामने प्रार्थना की और उसके पास संतान आई। दारा राजा के समय में जो दानियेल था, वो 3 समय प्रार्थना किया करता था। वो शेर की मांद में गया परंतु बचा और परमेश्वर ने उसके पद को बढ़ाया। ये सब प्रार्थना की ताकत है। प्रार्थना के भी लिए चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती हैं, परंतु प्रार्थना में हमें लगातार बने रहना है। प्रार्थना, हम सब एक बात को जानते हैं, जो प्रार्थना होती है वो स्वर्ग के द्वार को खोलती है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।